ना करे, पर परमात्मा क्या करोगे, उसकी भावना है, उसका जो भी कुछ है परमात्मा। चडोनी साहब जो है अंतिम संस्कार करवा के शमशान घाट से वापस जा रहे हैं। आप देख सकोगे आपकी बात की भावना सब समझ में पूरे अपनी बात आप जो काम करता है परमात्मा में सबसे बड़ी बात तो है, सबसे बड़ी बात तो यह है हमें परमात्मा ने सरकार तो यहाँ करे ना करे, पर परमात्मा क्या करोगे, उसकी भावना है, उसका जो भी कुछ है परमात्मा। एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम को भी स्वीकार। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाए, जिस भी रूप में दोषी पाया जाए, अगर पुलिस का ये जो वर्तन था, डॉक्टर का जो वर्तन था और भी उसमें कोई चीज छुप जाती है तो सीबीआई की जांच में और सख्त से सख्त कानून के अनुसार ये आश्वासन हमने
उन जो लोग हैं, उनके संस्कार को परिवार को दिया और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हजारों लोगों के साथ सभी ने बहन को एक अधिकारी के तौर पर प्रथम दृष्टया आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेख रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल हो कि कहाँ कोई चूक रही है, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई, वो चूक हमें ना पता चले, हम नहीं देख पाए हों। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं थी कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा, जब भी सीबीआई को जरूरत पड़ेगी उसमें वो रिपोर्ट उनके समक्ष। हाँ, देखिए, सीबीआई का एक तरीका होता है कि जैसे ही कोई जांच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जाए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई इस जांच को अब अपने तरीके से एक एफआईआर अलग लॉन्च करेगी और उस एफआईआर के बिना के ऊपर जांच के हर बिंदु को शामिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय। मुझे एक चीज और कहनी है कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे है नहीं है अलग होता है, किसी की छोटी मोटी गलतियां वो अलग होता है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हैं तो वहाँ अराजकताएं बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएं बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँ, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँ, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज आप जहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पहुंचे वो आवाज, और जब वो आवाज पहुंच जाए और वहां से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएं और उच्छृंखलताएं, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य गुरनाम सिंह चड्ढू ने जो है अंतिम संस्कार कर दिया है। अंतिम संस्कार करने के बाद मतलब घर है जो, उस घर पे भी जो है ये पहुंचे हैं, देख सको आप। मनीषा का अंतिम संस्कार हो चुका है, शांतिपूर्वक हुआ है, जो मांगे क्या कहना? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत अफसोस है किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ, और हम एक तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ये मामले बहुत बढ़ गए हैं, इन पे सरकार संज्ञान ले। सरकार की रेपुटेशन भी खराब होती है इसमें, और समाज को के लिए कोई मतलब एक कलंक है इस तरह के मामले। तो और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि चलो संस्कार तो हो गया, सारा कुछ हो गया, सीबीआई को जांच भी दे दी, उस जांच के दायरे में जो है अगर कोई पुलिस वाला केस को दबाने में संलिप्त पाया जाता है, अगर कोई डॉक्टर इस केस को बचाने में, मुजरिम को बचाने में संलिप्त पाया जाता है, या कोई नेता इस मामले को दबाने में संलिप्त पाया जाता है,
तो उसको भी सीबीआई बराबर का मुजरम माने। वैसे तो सीबीआई की जांच में सब कुछ ऑलरेडी होता है, लेकिन हमारी एक मीडिया के माध्यम से ये मांग है कि उनकी जांच भी हो, ताकि आगे के लिए कोई भी किसी मुजरम को बचाता हुआ डरे। और दूसरा हम ये कहेंगे कि अंतिम संस्कार हो गया है, जो मेजर बात थी वो सॉल्व हो गई है। तो किसी भी आंदोलन में जब कोई आंदोलन निपटता है, जब उसकी मूल बात मानी जाती है, तो उसकी छोटे जो ब्रांचें होती हैं वो भी साथ में निपटती हैं। तो इस केस में मालूम हुआ है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, और हो सकता है कई मुकदमे भी दर्ज हों भिवानी में या भिवानी के बाहर। अगर कोई आदमी इसमें गिरफ्तार है या इस पे मुकदमा दर्ज है, तो वो सारे आदमियों को रिहा किया जाए और वो मुकदमे भी साथ ही साथ वापस दिए जाए। सर, इस केस में एक चीज़ खास सामने आई कि समाज एकजुट रहा। आमतौर पर कहते कोई किसी के साथ नहीं आता, लेकिन हजारों लोगों ने साथ दिया इस न्याय की लड़ाई में। लेकिन इतना लंबा आंदोलन के साथ चूक कहाँ रही? क्या पुलिस शुरुआत में अगर देखिए इतने लोग साथ में आए तभी सीबीआई को केस दिया, वरना स्टेट सरकार आमतौर पे सीबीआई को केस नहीं देती, क्योंकि वो ये मानते हैं कि सीबीआई को केस देने का मतलब है कि स्टेट की एजेंसियां फेल हो गई। ये बात मानी जाती है, अपनी बेइज्जती और मानते हैं सीबीआई को केस देना। लेकिन क्योंकि इसमें हज़ारों लाखों लोग इसमें आंदोलन में शामिल हो चुके थे, जगह जगह गांव-गांव तक आंदोलन पहुंच गया था, तो इसीलिए सरकार ने बात मानी है, वरना तो सरकार आसानी से मानती भी नहीं। तो चूक कहाँ रही सर? इतना लंबा आंदोलन चला है। देखिए, चूक तो जो है वो पहले दिन से ही है इसमें। जो पारदर्शी बात होनी चाहिए थी, जैसे कह रहे हैं सुसाइड नोट मिला तो उसको तभी ओपन कर दो, फिर उसमें हफ्ते बाद क्यों कर रहे हैं उसको? अपने आप ही डाउट जाता है। तो पहले ये अब बात फैली कि उसका गला कटा हुआ है, फिर फैली वो सुसाइड है, तो अपने आप ही वो मतलब शक के दायरे में जाती है बात। तो या सुसाइड भी किया है, फिर किसकी वजह से किया है? कोई शौक तो किसी को सुसाइड करने का होता है, उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी। जो उसके पीछे वजह है वो निकाल दो, वो भी नहीं निकली अभी तक। इसलिए सारी बातें उसके दायरे में हैं, इसलिए लोगों के अंदर रोष था, और उस रोष की वजह से ही फिर ये मामला यहाँ तक पहुँचा है, और अब सीबीआई इसकी जांच। आप इस मामले को किस एंगल से देख रहे हो? लोग अलग अलग अटकलें लगा के इस प्रकार उठता, आपके हिसाब से किस एंगल? देखिए, मैं कोई इतना, ना तो मैं वैज्ञानिक हूँ, ना मैं इतना किसी उसका स्पेशलिस्ट हूँ कि मैंने डिग्रियाँ की हुई हैं। हम तो एक हेल्प करने आए थे परिवार की। जब ये पता चला था कि पुलिस ज़बरदस्ती उसका संस्कार करवाना चाहती है, तो हम तो तब उनकी मदद करने आए थे कि भाई ज़बरदस्ती क्यों करवाना चाहती है, ये क्या गुंडागर्दी हुई? तो इसलिए उनकी मदद करने आए थे। यहाँ पे आके देखा तो मामला तो बहुत उलझा हुआ था, और चलो वो जैसे कैसे कंट्रोल हुआ, तो और फिर मेरे ख्याल से संतोषजनक फैसला भी हुआ। सीबीआई को जान जाने की बड़ी बात है। एम्स से ऊपर अस्पताल नहीं है जिसमें उसका सैंपल उसके लिए गए, इस और सीबीआई से बड़ी देश में एजेंसी नहीं है। ओके, थैंक यू। सरकार की भी चूक मानते हैं, या सरकार ने जो मांगे परिवार ने देखिए, कही सरकार के अंडर तो सभी कुछ होता है, सरकार के अंडर तो सब कुछ होता ही है। लेकिन सरकार ने जांचें या पोस्टमार्टम अलग अलग डिपार्टमेंट से करवाए, तो आपको लगता है कि सरकार उस बात की बार बार उस बात की कोई मतलब नहीं पड़ता है। अब जांच सीबीआई को देने के बाद, पोस्टमार्टम एम्स से होने के बाद, ये सवाल नहीं बचते हैं जो आप कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।